हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम युग्मानुबंधन यानी कि साइनेप्स पर तंत्रिका आवेग का संचरण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में या एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स है उसका संचरण एक संरचना से होता है, एक स्ट्रक्चर से होता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स वर्ड शेरिंगटन ने प्रस्तुत किया था। तो शेरिंगटन ने साइनेप्स को कैसे बताया कि साइनेप्स जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स का जिससे नर्व इंपल्स पास होती है, यानी कि अ जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शनल रीजन जिससे एक नर्व सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व सेल में पास होती है, लेकिन इनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता है। साइनेप्स जो होता है वो साइनेप्स में दो साइनेप्स जो दो न्यूरॉन हैं उनके बीच में सामान्यतः एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो साइनेप्स इज इक्वल टू होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो एक नर्व सेल है, तो एक नर्व सेल्स का जो लास्ट पार्ट होता है, एक्सॉन का लास्ट पार्ट जो होता है, उसको टीलोडेंड्रिया कहते हैं या एक्सॉन टर्मिनल्स भी कह देते हैं। तो इसका जो लास्ट पार्ट है, टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो दूसरा नर्व सेल होगी, उसके जो डेंड्राइट्स हैं, उसके जो डेंड्रॉन्स होते हैं, उनकी जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। यानी कि पहले नर्व सेल की जो टीलोडेंड्रिया या साइनेप्टिक जो लास्ट पार्ट होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो दूसरे नर्व सेल की डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन होती है उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो दोनों के बीच में गैप होता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो साइनेप्स का मतलब होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो दो प्रकार के साइनेप्स होते हैं बॉडी में बेसिकली, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। हमारी बॉडी के अधिकांश साइनेप्स केमिकल साइनेप्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलाइन, जो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता करता है। इनके बीच में गैप अधिक होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उनके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है और इसीलिए उसमें डिले नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बॉडी में एक तो जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं वहाँ पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन तेज होना चाहिए। दूसरा इंटेस्टाइन के मसल फाइबर्स में पाया जाता है और तीसरा एपिथेलियम सेल जो होती है लेंस की आई में, उनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पाया जाता है। जब इम्पल्स का कंडक्शन होता है साइनेप्स से, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो बहुत सरल होता है और वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक साइनेप्स के थ्रू आसानी से इम्पल्स का संचरण हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच में बहुत कम होता है, 20 nm से भी कम का गैप होता है। इसीलिए वहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, वो बिल्कुल इस प्रकार से होता है जैसे कि एक नर्व सेल से इम्पल्स का कंडक्शन होता है। लेकिन केमिकल साइनेप्स
से जो ट्रांसमिशन होता है उसमें थोड़ा सा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के कारण डिले होता है, और जो साइनेप्स होते हैं उसकी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर युक्त वेसिकल्स होती है जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले वाले मेम्ब्रेन की जो एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में जो गैप होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और जो दूसरे वाले न्यूरॉन की जो डेंड्रॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स ग्राही प्रेजेंट होते हैं। तो जब केमिकल साइनेप्स से ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है इम्पल्स का, तो सबसे पहले जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होना होता है। तो सबसे पहले जो केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम एसिटाइल कोलाइन बोलते हैं, वो साइनेप्स से निकल यहाँ पर रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल में जो वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जो साइनेप्टिक वेसिकल कहलाती है, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आती हैं। और जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आता है, जब भी कोई इम्पल्स यहाँ पर आती है, तो जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल जो होती है वो यहाँ की तरफ आती हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आती हैं। इससे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, तो साइनेप्टिक वेसिकल का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होना। तो सबसे पहले वो यहाँ से आकर मूव होकर साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और वहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एसिटाइल कोलाइन वो रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन का निकलना, और ये निकल कर कहाँ पहुँचेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँचता है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहुँचता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर ये रिसेप्टर से जुड़ जाता है, और यहाँ पर ये रिसेप्टर से जुड़ने से अब जैसे ये बाइंड होगा तो Na आयन के जो चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। Na+ आयन चैनल्स का खुलना, और जैसे ही Na आयन के चैनल्स खुलते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में पास हो जाना। तो केमिकल साइनेप्स में सबसे पहले जैसे ही इम्पल्स जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, एक्सॉन टर्मिनल में आता है, तो इसके आने से जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती हैं और वहाँ जाकर वो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती हैं। यहाँ से फ्यूज होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन सिक्रीट करती हैं जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुँचता है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे वो अटैच हो जाता है, उनसे वो जुड़ जाता है, और रिसेप्टर से जुड़ने से यहाँ पर जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। इससे जो एक्शन पोटेंशियल है या जो इम्पल्स है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में पास हो जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।